मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहनने पर, मतलब मैं इतना कुर्ते का भी रही नहीं हूँ ना। क्या ये साड़ी भी बाथरूम में पहनती है? मतलब और दुनिया क्या बीचों बीच साड़ी पहनती है रोड पर? नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी, ये इंस्टाग्राम को ही बाथरूम कहती है, मुझसे गलती हो गई। पुलिस की जान बचाई है। हेलो एंड वेलकम माय गुच्चू पुच्चू पीपल, और स्वागत है तुम्हारा दी डी इनसाइड में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ द ग्रेट द रिचेस्ट तानिया मित्तल के बारे में, लेकिन उनके साथ और किसी की भी तो इस वीडियो में जरा सा ट्विस्ट है। आज तक यार मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा छोड़ू लोग बड़ी बड़ी छोड़ने वाले जो लपेटी तक नहीं जाती वो सिर्फ मेरी रिश्तेदारी में है। Touch my tongue to my nose। लेकिन देन मुझे तानिया के बारे में पता लगा। जमुना, जवाब नहीं, बड़ा बढ़िया है तेरा फ्रॉक जो मेरी नानी ने अमेरिका से मंगाया है। जमुना, चप्पल भी मैंने बिग बॉस नहीं देखा इस बार का, लेकिन इनकी जो रील्स वायरल हुई, वैसे इस बार का क्या, खैर मैं बिग बॉस देखती रही हूँ। मैंने सिर्फ एक सीजन देखा था गौतम गुलाटी वाला, उसके बाद मैंने बिग बॉस नहीं देखा है। तो इनके बारे में मैंने इस बिग बॉस में जितना सुना, जितना देखा, तो फिर मुझे लगा इनके बारे में बात करनी तो बनती है। तो दोस्तों, इस बार के बिग बॉस के सीजन में आई है एक ऐसी कंटेस्टेंट जिन्हें देखकर अंबानी भी कहते होंगे, भाई इतना पैसा कहाँ छुपा रखा था, इतना तो हमारे पास भी नहीं है। क्योंकि ये ऐसा फ्लेक्स मारती है ना कि सामने वाला थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएगा कि क्या ये सच में इतनी अमीर है। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊंगी। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। ये कहती हैं कि इनके पास 100-150 बॉडीगार्ड हैं। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा घर है, स्वर्ग जैसा। कि स्वर्ग कैसा होता है वो इनका घर ऐसा दिखता है। इसके दानिया बचा लो, उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प कर। अलावा इन्होंने भाई पुलिस वालों की जान बचाई, इन्होंने लोगों की जान बचाई ड्यूरिंग महाकुंभ के दौरान। लोगों ने एक मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया उसके। इसके अलावा ये बहुत संस्कारी बताती हैं, खुद को स्पिरिचुअल लीडर कहने का भी खुद को दावा करती हैं। ये कोई और होगा, ये हमको भ्रम होगा, हमारी आंखों में दिक्कत होगी, बिकॉज तानिया कांट डू इट यार। यहाँ सब में बस एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इन सब बातों में उतनी ही सच्चाई दिखती हुई है हमें जितनी की बिग बॉस में शांति। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। एक तरफ तानिया कहती है कि मैं इतनी ओपन नहीं हूँ बाथरूम में कपड़े पहने, तो आपने किस शख्स को तानिया नंगू पुंगू घूमते हुए रोड पे कपड़े पहनते हुए दिखा है? कि रोड पे लोग अपना पजामा पहन रहे हैं, अपनी चड्डियां रोड पे। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती। पहन रहे रोड पे, साड़ी के जो प्लेट्स हैं वो डाले जा रहे हैं। नहीं, पूरी दुनिया बाथरूम में ही कपड़े पहनती है ब्रो। और हाँ, अच्छा, आप अगर बाथरूम में कपड़े पहनती है तो इंस्टाग्राम पर ये मोहतरमा कौन है? ओह सॉरी, एक्चुअली इसमें तो आपने ब्लाउज पहने, साड़ी थोड़ा ना पहनी है। तो आपकी बात सही है कि साड़ी आप बाथरूम में पहनती है। यार, एक तरफ ऐसे लोग स्पिरिचुअल लीडर होने का कार्ड भी खेलते हैं, दूसरी तरफ ये लोग इस तरीके का कंटेंट भी बनाते हैं और मुकर भी जाते हैं। सोचना कैसे आसान होता है that you have to leave your culture behind। खुद को ऐसा दिखाते हैं कि इन लोगों को कभी घर से बाहर भी निकलने दिया गया, इन्हें कभी अपनी पसंद के कपड़े भी पहनने दिए गए, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और दूसरी तरफ ये लोग जम के अपनी चीजें करते हैं। अब करने में चीजें प्रॉब्लम नहीं है, सबको अपने ढंग से रहने का पूरा हक है, पूरा राइट है, पूरा अधिकार है। लेकिन दिक्कत लोगों को पागल बनाने से जो इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ये कहती हैं कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये बकलावा खाने दुबई जाती हैं। मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, तो आपको पता है मेरे बिजनेस से उसमें इंस्टा पे दिखता है। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर मैं बोलती हूँ एकदम कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो।
तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, वो सारा हम व्लॉग में दिखाते हैं। इमीडिएट बुक की, सीधा वहां पहुंच गए दुबई, बकलावा गए और 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ गए। दुबई सीधा फ्लाइट करके जाती हैं। किस बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन के पास, किसी आदमी के पास जो बिजनेस कर रहा है, इतना समय होता है कि वो बकलावा खाने दुबई जाएगा? यार मैंने तो बकलावा का नाम ही नहीं सुना है, शायद ये कोई अमीरों की मिठाई है, क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं सुना है। तो जो भी इनसे ही मुझे बकलावा का भी पता लगा, तो मैंने देखा अच्छा ये भी कोई चीज होती है। तो जो भी है, ये बकलावा खाने मैडम दुबई जाती हैं। भाई हमारे यहाँ पर परचून की जो दुकान है ना बगल में, वहां अंकल ने अपने 3 बेटों को रोजगार दे रखा है कि 1 मिनट भी दुकान से नहीं हटना, जितना सामान है बिकना चाहिए और 1 सेकंड की भी सेल नहीं जानी चाहिए। ये हाल है हमारी गली के परचून वाले अंकल का। 3 बेटों को रोजगार एक दुकान में, और ये इतना बड़ा बिजनेस होते हुए बिजनेस छोड़ के सीधा दुबई चली जाती है वो खाने। तुमको लगता है इनकी बातों में सच्चाई होगी? मुझे एक्चुअली नहीं लगती। इनको देखकर अजीब चीजें इससे लगती हैं क्योंकि इनको नहाना स्ट्रगल लगता है। तो पता भी नहीं कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है। मैंने कहा बस खा लो, तो आज एहसास हुआ कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए। इनको सर धोना स्ट्रगल लगता है। वैसे जैसा इनके ऊपर बिग बॉस में कहा गया कि ये ब्रश नहीं करती, इनके मुंह से स्मेल आती है, उस अकॉर्डिंग तो इनके लिए वैसे ये स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि नहाने में मेहनत तो लगती ही है और ये वो मेहनत करना नहीं चाहती। वैसे भी इंस्टाग्राम की रील से कौन सा बदबू पार हो जाती है याद, वहां पे तुम्हें ही पता ना, तुम कैसा भी कुछ भी बनाओ, कौन सा तुम सामने वाले से रियल में मिल रहे हो। जब तुम रियल में मिलते हो तब सामने वाले को पता लगता है कि इसने तो ब्रश नहीं किया, बदबू आ रही है इसके मुंह से। अब देखो, बकलावा खाने जब जाना हो जाना, पहले बगल में जाके वॉशरूम होगा, वहां पे जाओ और ब्रश करके आ जाओ, वो बेहतर होगा। सनी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन तानिया के लिए डायलॉग बन जाता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये बिग बॉस में इन्होंने अपना बॉन्ड बताया, अपना डेट ऑफ बर्थ बताया कि ये 2000 बॉन्ड है, लेकिन सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 सितंबर ओके 1995। पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि 1995 में बॉर्न हुई है। भाई कंटेस्टेंट है या टाइम ट्रेवलर? इतना झूठ, भाई इतना कंफ्यूजन तो सीबीएसई के रिजल्ट में नहीं होता जितना इन मैडम की एज में हो रखा है। और ऐसा लगता है कि इनका बर्थडे नहीं है, बल्कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हर महीने से रिन्यू हो जाता है। राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये कहती हैं कि इनको झाड़ू पोछा करते हुए देख इनके पेरेंट्स को बुरा लगता होगा। लाइक सीरियसली, हमारे माँ बाप हम कुछ भी कर लें, 12th में टॉप भी कर लें, तब भी उन्हें इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि जब हम घर में झाड़ू पोछा मारते हैं, सफाई करते हैं, इतनी खुशी उन्हें तब होती है। बात तो सही है। वो खुशी मैंने बोला कि उन्हें हमारे नंबरों से नहीं मिलती। दिवाली के टाइम पर जब हम घर की प्रॉपर सफाई कर देते हैं मम्मी के साथ, तो मम्मी लगता है आज हमें गोल्ड मेडल देकर ही रहेगी। तब जाके हमारी माँ को लगता है कि चाहे लड़की है चाहे लड़का, हम किसी काबिल हैं, हम सफाई में काम आ पा रहे हैं उनके। और आप कह रहे हो आपके माँ बाप देख नहीं पाएंगे? बेटी के इतने झूठ देख लिए उन्होंने लगातार, जो है इंस्टाग्राम से यहाँ तक आ गई बेटी बोल बोल के, वो साफ सफाई करते हुए नहीं देख पाएंगे? लाइक सीरियसली भाई। तानिया के बारे में मैंने इस वीडियो में इतनी ही बात की है। अब ट्विस्ट जो था, मैंने उस वीडियो में कहा था तुम्हें जो ट्विस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तानिया मेरे अकॉर्डिंग इतना ही स्क्रीन टाइम डिजर्व करती है, तो मैंने उनको दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मीडिया वालों की, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ कि इन बकलोलों के पास कोई काम धंधा नहीं है। नहीं, हमें पता है इनके पास काम धंधा नहीं है, लेकिन अब तो इन्होंने कतई गजब हाल कर दिया है। भाई एसी स्टूडियो में बैठकर बस आएंगे, मुर्गों को बैठाएंगे, उनके बीच में डिबेट करवाएंगे, लोगों को लड़वाएंगे, आपस में बंटवाएंगे, और ऐसे डिबेट करवाते हैं जिन डिबेट का आज तक समाधान निकलता ही नहीं है। बस इनको मिल जाती है टीआरपी, और जब इनकी टीआरपी पूरी हो जाती है तो उसके बाद
कई बार नहीं हो पाती तो फिर ये देखते हैं कि कौन सा नाटक चल रहा है, बिग बॉस में कौन सा कंटेस्टेंट आया, फिर इनको तानिया जैसे लोग मिल जाते हैं। तो लोग चलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास के लोगों से भी जब पूछा, उनका ये कहना है कि तान्या मित्तल कौन है वे नहीं जानती। और उसके बाद ये उन पर खबरें बनाने लगते हैं, जैसे कि तानिया का सच, क्या तानिया जो कह रही है वो सच है, क्या तानिया का घर सच में स्वर्ग जैसा है, एक्सपोज तानिया। एक सीरियसली आगे बढ़े उससे पहले जरा अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। अब न्यूज चैनल्स का वो हाल हो गया है कि देखकर एक ही बात ध्यान आती है, न्यूज कहाँ है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती। कहाँ है न्यूज, क्योंकि आज हम तरस गए हैं अच्छी न्यूज देखने के लिए, अच्छी खबरें देखने के लिए। वो दिन हवा हो गए जब कभी घर में बैठकर पूरा परिवार टीवी डिबेट दिखा करता था। आज तो रिमोट जैसे हाथ में आता है सबसे पहले लगता है इन्हें कब बदला जाए। बिग बॉस कंटेस्टेंट पर 24-24 मिनट 56-56 मिनट की कवरेज करते हैं, और काम की खबरें अगर आप देखोगे तो ऐसे चली जाती हैं एक लाइन में 100 खबरें 200 खबरें ऐसे सुन 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 निकल जाती हैं हमारे आगे से। लेकिन बिग बॉस कंटेस्टेंट पर इतनी बड़ी कवरेज, लाइक सीरियसली लोग इतनी उनको कवरेज देने की नीड है। लेकिन आज न्यूज चैनल जो है रिपोर्टिंग से ज्यादा टीआरपी की रेस में पड़ चुके हैं, तो टीआरपी के लिए इन्होंने भी अपना बचा कुचा जो इनकी इज्जत है, कितनी इतनी सी जो इनकी इज्जत है वो भी इन्होंने बेच डाली है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। आज न्यूज चैनल्स का कुछ ऐसा हाल हो गया है कि जब एडिटर कहता है कि भैया कोई न्यूज नहीं आ रही है यार खतरनाक सी, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, खैर न्यूज ये दिखाते ही कहाँ है, तो उसके बाद भाई ये क्या करते हैं, जाते हैं और जो इनके एंकर्स हैं वो पकड़ के ले आते हैं तान्या और तान्या जैसे लोगों को, और साथ ही ऐसे कई कंटेस्टेंट को, कई लोगों को जिन्हें हम देखते हैं हर आए दिन लाइव हमें दिखते हैं एक्सक्लूसिव लिखे हुए के साथ कि इनके चैनल पर बैठे रहे। भाई इसीलिए तुम्हें कोई नहीं देखा, इसलिए ना न्यूज चैनल्स की जो ग्रोथ यूं थी ना एक टाइम पर, आज ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और समय के साथ साथ ये जाति जो न्यूज चैनल की है ये विलुप्त होती हुई मुझे मालूम पड़ रही है। जब भी न्यूज देखो और न्यूज वाले बोले देश बदलना है तो सबसे पहले रिमोट लेना और इनका चैनल बदल देना, क्योंकि ये अपनी खबर तो बदल नहीं पा रहे हैं, देश क्या बदलेंगे ये, है ना। और रही बात तान्या की, तो क्या बोलूं, ये बहुत स्मार्ट है। उर्वशी रौतेला जो है उनकी चचेरी बहन मालूम पड़ती हैं, दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है। ढक्कन बन बन के लड़की ने हर जगह बोतल वाला कवरेज ले लिया है। शी इज वेरी स्मार्ट, जानती हैं कि जैसे ही बिग बॉस से बाहर निकलेंगी जो उनकी बातचीत हो रही है उससे उन्हें काम मिलेगा और काम करेंगी, है ना। और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, 2 लोगों पर बात करना। पहला तो आज तान्या जैसे ऐसे इन्फ्लुएंसर तो मैं इन्हें बोलती नहीं हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मेरे अकॉर्डिंग मैं किसी को भी नहीं मानती, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है हम कि हम खुद को इन्फ्लुएंसर कह दें, या हम सुषमा स्वराज जी नहीं है हम खुद को इन्फ्लुएंसर कह दें। हम एक नॉर्मल शख्स हैं, अच्छा कंटेंट बनाने तो हमें कंटेंट क्रिएटर जरूर कह सकते हैं। सो ओके, तान्या पर चलते हैं। तो तान्या जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि भैया ऑडियंस लेते हैं, लोगों को फुद्दू बनाते हैं। फिर इनके ब्रांड का भी है कि कहीं तक आज तक वो साड़ियां ही नहीं पहुंची, तो ऐसे करके आप लोग फुद्दू बनते हो, क्योंकि आप लोग एक फेक फॉलोइंग में इन लोगों को फॉलो करने लग जाते हो। और दिक्कत तब होती है जब ये लोग कल जाके अगर गलती से पॉलिटिक्स में चले गए, तो सोचो अभी इतने झूठे हैं तो आगे चल के कितना झूठ बोलेंगे। इसलिए सोच समझ के लोगों को फॉलो किया करो। और वैसे तो ठीक है, अब देखो रही बात बिग बॉस जैसा शो है तो वहां पर कोई ज्ञानी संत लोग तो जाएंगे नहीं, वहां पर ऐसे ही झूठे लोग आते हैं, ऐसे ही कंट्रोवर्शियल लोग आते हैं। तो उसके लिए तान्या एक बेस्ट मटेरियल है बिग बॉस के लिए, टीआरपी भी दिला रही है। और रही बात न्यूज चैनल्स की, तो क्या बोले यार इनको, इनके पास अब खबर वगर बची नहीं है। जैसा मैंने बोला अब ये जाति जो है न्यूज चैनल की विलुप्त होती हुई कुछ मालूम पड़ रही है। तो इनके बारे में जरूर कमेंट करना वीडियो में, तान्या के बारे में करो ना करो, कि न्यूज चैनल जो आज इस तरह के शो के लोगों को इतना कवरेज देते हैं, इस पर तुम क्या सोचते हो। और साथ ही आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।